एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 132वां। माज महल्ला पंजवा घर दूजा। महल्ला पंजवा में से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। नित नित दयो संभालिए मूल न मनहो विसारिए रहा हो। नित्य प्रतिदिन परमात्मा को याद किया जाना चाहिए और उसे कभी भी मन से भुलाना नहीं चाहिए। संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाए। संत पुरुषों की संगत प्राप्त करनी चाहिए। संत पुरुष कौन है? जिनके विकार शांत हो चुके हैं, जिनका माया का प्रभाव, तृष्णा, कामना, अहंकार सब शांत हो गए हैं, जिन्होंने सत्य की राह को पकड़ा है, जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया है, उसके कार्य व्यापार को समझा है, कार्य व्यवहार को समझा है। संत वो है शांत, जो जीते जी विकारों से मुक्त हो गए हैं और सत्य की राह पर चलने चाहिए। ऐसे पुरुषों की संगत प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत चढ़ेगी। आप मौज मस्ती करने वाले लोगों के बीच में रहने लग जाओ, धीरे धीरे उनका प्रभाव आप पर आने लगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर मस्ती कर ली तो क्या बात हो गया, थोड़ी सी तो करनी भी चाहिए, थोड़ा सा तो हंसना खेलना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। धीरे धीरे बहाने मिलते चले जाएंगे। इसी तरह जब संगत अच्छी होगी, जब सत्संगत होगी, सत्य की राह पर जो लोग चल रहे हैं उनकी संगत होगी, तो उनका प्रभाव भी फिर हम पर पड़ता है। उन्हें देखकर फिर मन ललचता है कि काश हम भी ऐसा करें, हम भी इनके जैसे बनने की कोशिश तो करें। तो संत पुरुषों की संगत प्राप्त करनी चाहिए, जिससे यम के मार्ग पर नहीं जाया जाता। जब संत पुरुषों की संगत होगी, जब सत्य की राह होगी, तो यम का फंदा फिर गले में नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु आएगी, परंतु वो मृत्यु फिर सुखद है। वो एक द्वार खुलना है आत्मा और परमात्मा के मेल के लिए। यम का फंदा कौन सा है कि बार बार फंदा लटका हुआ है, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, कर्मों को भोगना पड़ रहा है। वो है यम का फंदा। तो संत पुरुषों की संगत प्राप्त करनी चाहिए, जिससे यम के मार्ग पर नहीं जाया जाता। तोसा हर का नाम ले तेरे कुल्ह न लागे गाल जीव। हरि नाम का सिक्का रास्ते के खर्च के लिए लिया जाना चाहिए। किस रास्ते की बात हो रही है? इस लोक से परलोक में जाने की बात हो रही है। जब भी किसी यात्रा पर हम निकलते हैं, अपनी जेब खंगालते हैं ना कि कितने पैसे हैं। रास्ते में खाना पीना चाहिए, रास्ते में कोई और जरूरत पड़ सकती है, रहना पड़ सकता है, क्या हमारे लिए उसके पास पैसा है? देखभाल कर ही चलते हैं ना। और जब बात इस लोक से उस लोक के जाने की है, वहां भी तो यात्रा करनी है, परंतु दुख की बात यह है कि वहां पैसा, ये सिक्के काम नहीं आते हैं। वहां तो प्रभु नाम का सिक्का चाहिए, प्रभु नाम रूपी पूंजी चाहिए। तोसा मीन्स रास्ते का खर्च, सिक्का जिसको हम कहते हैं, खाना पीना जो हम कहते हैं। हरि नाम का सिक्का रास्ते के लिए, खर्च के लिए लिया जाना चाहिए, ताकि तेरे कुल को कलंक ना लगे। जो सिमरदे साइए नरक न से ही पाइए। जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, उस प्रभु का जो सबका साईं है, सारी सृष्टि का साईं है। साईं हम किसके कहते हैं? हम कहते हैं ना हमारे परिवार का साईं यही है, क्योंकि साईं ने बांधा हुआ है, साईं पालना कर रहा है। जो प्रभु का जो सिमरदे साईं नरक न से ही पाइए। जो प्रभु का सुमिरन करते हैं
उन्हें नरक में नहीं डाला जाता। और प्रभु प्रसन्न होकर जिसके मन में आ बसे, तत्ती वाव न लगई, जिन मन उठा आई जियो। जिसके मन में प्रभु आन बसा, उसे तो गर्म हवा का सेक जितना भी दुख नहीं लगता। जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाए, जो प्रभु का सिमरन करते हैं और प्रभु प्रसन्न होकर जिनके मन में आ बसे, फिर तो गर्म हवा के सेक जितना भी दुख नहीं लगता। सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने। सुंदर और शोभायमान वे ही हैं जो भले पुरुषों की संगत में बैठते हैं। हरधन जिनी संजया सेई गंभीर अपार जियो। जिन्होंने हरि रूपी धन को इकट्ठा किया है, वे ही गंभीर और अपरंपार व्यक्ति हैं। हर अमियो रसायन पीविए, मुँह डिठे जन के जीविए। हरि रूपी अमृत की रसायन को पिया जाना चाहिए। हरि रूपी अमृत की, इसे अमृत कहा जा रहा है और अमृत को फिर पीने के लिए कहा जा रहा है। प्रभु नाम है, वो नाम जपना है, लेकिन उसको अमृत मानकर पीने के लिए कहा जा रहा है। मीन्स पीने का, कोई भी हम चीज पीते हैं, उसका क्या कैसे काम करती है, वो हमारे अंदर जाती है, पेट में उसका डाइजेशन होता है, उसका रस निकलता है, उसका रस खून में मिलता है, फिर वो शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही प्रभु नाम के को अमृत के रूप में पीने के लिए कहा गया है, क्योंकि अर्थात प्रभु नाम को सिर्फ मुंह में नहीं रखना, उसको मन में बसाना है। प्रभु नाम जब लिया जाए तो तन और मन दोनों से लिया जाए। प्रभु के गुणों का, प्रभु के नाम का बार 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 चिंतन करना है, मनन करना है। ये उसका है डाइजेशन करना, उस रस को जो प्रभु नाम रूपी रस लिया है, उसका मनन करना, उसका मंथन करना, उसके गुणों को समझना, सोचना, बार बार विचारना, ये उसका मंथन करना है। फिर जब उसका असर आएगा तो वो आपके व्यवहार में आएगा, फिर वो धीरे धीरे आपके व्यवहार में बसना लगेगा, प्रभु का नाम भी और प्रभु के गुण भी। हरि रूपी अमृत की रसायन को पिया जाना चाहिए और भक्त जनों के दर्शन करके जीवित बने रहना चाहिए। कारज सब सवार ले, नित पूज हो गुरु के पाँव जियो। हे जीव, प्रतिदिन गुरु के चरणों की वंदना करके अपने सभी कार्यों को सवार लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें हमारी कमियों को बताकर, हमारे विकारों को बताकर, रास्ते की रुकावटों को बताकर हमें सही राह पर लेकर आते हैं। हे जीव, प्रतिदिन गुरु के चरणों की वंदना करके अपने सभी कार्यों को सवार लेना चाहिए। जो हर कीता आपना, तिन्हें गुसाई जापना। जिसे परमात्मा ने अपना बना लिया है, वह ही हरि का जाप करता है। सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिस दे भाग जियो। वही प्रमुख शूरवीर है जिसके माथे पर भाग्य लेख अंकित है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को अपना बना लिया है, उस परमात्मा को, मन को, भागते हुए मन को रोक लिया है। मन को जीतना सबसे कठिन काम है। हम कुछ भी गलत काम करते हैं ना,
सबसे पहले हम अपने मन को तसल्ली देते हैं, अपने मन को सेटिस्फाइड करते हैं कि मैं तो ठीक था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया। जब हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर देते हैं, फिर हम सारी दुनिया को बड़ी आसानी से सेटिस्फाइड कर देते हैं कि मैं गलत नहीं था। जो मन से मन को जीतता है, मन को विकारों के प्रति मन को विकारों से उलट कर सीधे रास्ते पर लाता है, वो सबसे बड़ा शूरवीर है, क्योंकि मन ही है जो भटकाने वाला। मन से मन को जीतने वाला ही शूरवीर है, वह प्रमुख शूरवीर है जिसके माथे पर भाग्यलेख अंकित है। मन मध्य प्रभ अवगाहिया, एह रस भोगन पात साहिया। जिन्होंने अपने मन में प्रभु का गहन चिंतन किया है, अवगाहिया मीन्स गहन चिंतन करना, उसे अपने मन में समझा है, उसका गहन चिंतन करता किया है, वे ही बादशाहतों का आनंद भोगते हैं। जिन्होंने अपने मन में प्रभु का गहन चिंतन किया है, जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि प्रभु नाम को अमृत रस के रूप में पीना चाहिए, इस रसायन को पीना है, बार बार उसका गहन चिंतन करना है, मनन करना है, ताकि उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में आ सके। वही अब गुरु महाराज वही दोबारा कह रहे हैं, जिन्होंने अपने मन में प्रभु का गहन चिंतन किया है, वे ही बादशाहत का आनंद भोगते हैं। बादशाह और पातशाह में फर्क है। जो बदी का शाह है, जो संसारिकता का शाह है, वो बादशाह है। जितने भी हम राजागण देखते हैं, वो जिनको हम बादशाह कहते हैं, उन्होंने संसार को अपना, संसार पर राज किया है, तो वो बदी के शाह है। पातशाह जो पवित्रता के शाह है, जो पाक है, जिनके अच्छे कर्म हैं, जिन्होंने प्रभु को मन में बसाया है, प्रभु का चिंतन किया है, प्रभु के गुणों को बसाया, हम कहते हैं वो भी शाह हैं। फिर वो शाहों के शाह हैं। फिर ऐसों को पातशाह कहा जाता है। पाकीज़ता के शाह हैं, जो पवित्रता के शाह हैं, जो उनका तन भी पवित्र, उनका मन भी पवित्र, उनके कार्य भी पवित्र, उनका सुनना भी पवित्र, उनका कहना भी पवित्र है। तो वो पातशाह है, जिन्होंने अपने मन में प्रभु का गहन चिंतन किया है, वे ही पातशाही का आनंद भोगते हैं। मंदा मूल ना उपजिए, तेरे सच्ची कारे लाग जियो। उनसे कुछ भी बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सत्य ही मन में बसा हुआ, सत्य की राह पर ही चलते हैं वो, और सत्य के कारों में लगकर वे भव सागर को तैर जाते हैं। इस संसार रूपी भव सागर को वो तैर कर पार कर जाते हैं। प्रभु नाम रूपी जहाज पर, गुरु रूपी जहाज पर बैठकर फिर वो इस भव सागर को पार कर जाते हैं। करता मन वसाया, जन्मे का फल पाया। जिसने कर्ता प्रभु को मन में बसा लिया है, उसने अपने जीवन का फल पा लिया है। मन भावदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो। उन्होंने प्रभु पति के रूप में मन में बसा लिया है। उनके मन को प्रभु पति रूप में अच्छा लगता है, और इस प्रकार हे जीव स्त्री, तेरा सुहाग अटल बना रहता है। क्योंकि अब जीवात्मा रूपी स्त्री का सुहाग पति उसे मिल गया है, जो अटल है, ना जन्मता है ना मरता है, उसका विनाश नहीं हो सकता, जो कहीं नहीं जाता, सदा स्थिर है।
उसे अटल सुहाग फिर मिल जाता है। जिन्होंने कर्ता प्रभु को मन में बसा लिया है, अपने जीवन का फल उन्होंने पा लिया है। उन्हें प्रभु पति के रूप में मन में अच्छा लगता है। इस प्रकार हे जीव स्त्री, तेरा सुहाग अटल बना रहता है। अटल पदार्थ पाया, भय भंजन की शरणाइया। उस भय भंजन प्रभु की शरण में आकर, भय भंजन, भय का भंजन करने वाला, भय का नाश करने वाला। कौन से भय का नाश करने वाला? संसार से जो जितने भी संसार के कारण जो भय हैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मैं खुद, मेरा काम, मेरा धंधा, जो सारी टेंशन है, उसके बाद उस मेरा के कारण फिर जो चिंताएं हैं, भय हैं, हाय मेरी संतान को कुछ ना हो जाए, हाय मेरी संपत्ति को कोई छीन ना ले, हाय कोई मुझे ना मार दे, कोई मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे, किसी को कोई दुख ना उठाना पड़े। ये चिंताएं ही तो हैं, भय ही तो हैं। प्रभु नाम, प्रभु भय भंजन है, संसारिक भयों को का भंजन करने वाला है। भंजन मीन्स खत्म करना, विनाश करना उसका। भय भंजन प्रभु की शरण में आकर हरिनाम रूपी अटल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। प्रभु नाम रूपी अटल पदार्थ है। उधर से कह रहे हैं कि भय का भंजन करने वाला वो अटल प्रभु का जो नाम है वो अटल है। क्यों? क्योंकि वो विनाश नहीं हो सकता। उसका रूप जैसा कल था वैसा आज है, वैसा कल रहेगा। भय भंजन प्रभु की शरण में आकर हरिनाम रूपी अटल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। लाए अंचल नानक तारयन, जित्ता जन्म अपार जियो। हे नानक, प्रभु के आंचल को पकड़कर संसार सागर को तैर लिया जाता है। प्रभु का आंचल पकड़कर, जैसे हम प्रभु का आंचल पकड़ते हैं, उसकी शरण में आते हैं, प्रभु नाम का जाप, प्रभु को मन में बसाते हैं, तो अवगुण निकलते रहते हैं, गुण बसते चले जाते हैं, गुण व्यवहार में आने लगते हैं, विकारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भय समाप्त हो जाता है। यही भय ही है फिर जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालता है। हे नानक, प्रभु के आंचल को पकड़कर संसार सागर को तैर लिया जाता है और इस अपार संभावनाओं वाले मानव जीवन को जीत लिया जाता है। इस मानव जीवन का ये बड़ा अद्भुत है। क्यों? क्योंकि दिमाग इतना विकसित है कि हम अच्छा बुरा सब सोच समझ सकते हैं। हमें किस राह पर चलना है, हमें किस तरह से रहना है, ये हमारे ऊपर है। परमात्मा ने हमें ये छूट दी है, ये स्वतंत्रता दी है कि हम अपना रास्ता खुद चुन सके। तो हे नानक, प्रभु के आंचल को पकड़कर संसार सागर को तैर लिया जाता है और इस अपार संभावनाओं वाली, हम जिस राह पर चलेंगे, कितनी ही राहें हैं, जिस राह पर चलेंगे आगे उसी में संभावनाएं बनने लग जाएंगी। उसी के लिए उसी डायरेक्शन में एक रास्ता, पूरा रास्ता तैयार है। उसी डायरेक्शन में सब कुछ तैयार है कि आगे कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या होना है, कौन कौन मिलने वाला है। तो कितनी ही संभावनाएं हैं इसमें। तो इस अपार संभावनाओं वाले मानव जीवन को जीत लिया जाता है। मन से मन को जीत लिया है। अब मन को काबू में कर अब मन हमारा गुलाम हो गया है, इंद्रियां हमारी गुलाम हो गई हैं। जैसा हम चाहते हैं अब आंखें वैसा देखती हैं, जहां हम चाहते हैं पैर उसी रास्ते पर चलते हैं। हर कर्म शुभ हो जाता है, हर चाल शुभ हो जाती है। लाए
लाए अंचल नानक तारियन, जिता जन्म अपार जियो।